ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने सुनीता भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो आइए भक्तों, आगे के फाल्गुन मास के कथा अध्याय को प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा, पवित्र अंतकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है, क्योंकि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया है। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। यो कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। तो उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी हैं, क्योंकि वे चले गए और अब आप लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनावे। तब उन सभी महर्षियों ने महादेव यज्ञ प्रारंभ कर दिया और इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा और वो यज्ञ में ही जा रहे थे। तो सती ने अपनी सखी विजय से कहा, हे विजय, तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही कि ये चंद्रमा कहाँ जाएंगे। तो उनके आदेश से विजय चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछने लगी। तो चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का सब वृतांत बता दिया और यह सुनकर विजय को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ कि उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की बात कही थी। सब बातें कह सुनाई और सुनकर सती ने देवी ने विचार किया कि क्या कारण है जो पिताजी मुझे नहीं बुला रहे हैं। क्या मेरी यशस्विनी माता भी मुझे भूल गई है। आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ। तो यह निश्चय करके सती देवी ने सखियों को वहीं ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के पास चली गई। उन्होंने देखा कि त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान है और चंड मूंड आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेर बैठे हैं। तो बाण भृंगी नंदी महाकाल महारौद्र महामुंड महाशिरा द्रुमाक्ष धूमकेतु द्रुमपाद तथा अन्य भू से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं। वे सभी जितेंद्र तथा वितराग हैं। तो लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सब से घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान थे। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया और वे सहसा उनके समीप चली गई। तो भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा कि हे प्रिय, इस समय तुम्हारा यहाँ आगमन का क्या कारण है। तो इस पर सती बोली, हे देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती। हे सदाशिव, यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता जी की यज्ञशाला में आप स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करके पधारे। तो सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने मधुरवाणी में कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता असुर तथा किन्नर आदि सम्माननीय है, वे सब निसंदेह उनके यज्ञ में पहुंच गए हैं। हे सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। हे सुबे, दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं और इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। तो महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा, हे नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं वे देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित क्यों नहीं किया। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव, यह सब मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाती हूँ। हे देव जगत पते, मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। तो सती देवी के यो कहने पर भगवान महेश्वर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली है देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार होकर नाना प्रकार के प्रमथ गणों को साथ लेकर तुम शीघ्र वहां की यात्रा करो, मैं आज्ञा देता हूँ। तो भगवान शिव के आदर से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चले गए और उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। तो सती देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से यह वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ लौट कर नहीं आएगी। तो दक्षायणी सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। तो नाना प्रकार के आश्चर्य में कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गई और परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी।
तो उन्होंने माता पिता, सुहृद संबंधी तथा बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई और फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली। हे पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर ऋषियों को संबोधित करके कहा, भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? हे महामते कश्यप, क्या आप भीमादेव जी से अपरिचित है? अत्रि, वशिष्ठ तथा कण्व जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? हे इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो महेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह से जानते ही हैं। ब्रह्मा जी, क्या आप महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं जानते? तो सती की बात सुनकर दक्ष ने कुपित होकर कहा, हे बद्रे, तुम्हारे बहुत से बातें बनाने से क्या होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, ठहरो या चली जाओ। तुम यहाँ आई ही क्यों हो? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं, वेद से बहिष्कृत है, वह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है, इसलिए इस यज्ञ के निमित्त उसको आमंत्रित नहीं किया गया है। तो विश्व वंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देख अत्यंत क्रोध में भर गई और सोचने लगी, जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देख चुपचाप सुनता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करती हुई सती शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। तो यह देखकर उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे। तो इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें कह सुनाई और सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित हो गए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए, तो साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई काली का भी प्रकाट्य हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के जवर तथा 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हो गए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया कि हे प्रभु, शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है? तो भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, हे महाबाहु वीर, शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश कर दो। तो देवादिदेव शूलपाणी महादेव जी की यह आज्ञा शिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल दिए और उनके साथ कालिका देवी भी थी। तो उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने लगा। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु चलने लगी और मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया, पृथ्वी पर सहस्त्र उल्कापात होने लगे। तो इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात महादेवता आदि को दिखाई दिए। दक्ष को भी बड़ा भय हुआ। वे भगवान विष्णु की शरण में गए और विनयपूर्वक कहने लगे, हे माँ विष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ हैं, इस महान व्यास से मुझे मुक्त कीजिए। तो इस तरह से भक्तों, आज के फाल्गुन मास कथा अध्याय का यही समापन होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आइए भक्तों, अब भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव चालीसा पाठ का श्रवण करते हैं। जय श्री गिरजस्वन मंगल मूल सजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिष गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोवत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोवत छवि बारी, करत सदा शत्रुन सहकारी। नंदी गणेश सोए तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे।
कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक बारी, देवन सब मिल तुम्हें जुहारी। तुरस डानन आप पटाऊ, लव निमेष में मारी गिराऊ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ बारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम समनो को नाही, सेवक स्तुति कर सदा ही। वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि वेद नहीं पाई। प्रकटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर बहे विहाला। किन्हीं दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोही, कमल नयन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू अब मम संकट बारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करी तुम्हारी, समूनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पाए। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। जय भोलेनाथ की। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सबको ये वीडियो और कथाएं ज़रूर पसंद आती होंगी, और आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, ताकि जिससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई है। धन्यवाद दोस्तों।